कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 5 सातत्य एवं अवकलनीयता प्रश्नावली 8। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर से 10x एक सतत फलन है। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स बराबरी से क्या लिखते हैं 10x, और 10x में हम जानते हैं कि 2 टर्म्स होती है, एक होती है sin x और दूसरी होती है cos x। sin x बाई cos x इक्वल टू 10x। यह जो फलन है, ध्यान से देखिए, ये जो फलन होगा उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, उन सभी किस प्रकार की संख्या, वास्तविक, उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है। अब ध्यान से देखेंगे किन के लिए परिभाषित है, जहां पर cos x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो। हम जानते हैं कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहां पर cos x 0 के बराबर हो जाता है, जैसे कि 90 के लिए, और उसी प्रकार से और के लिए, अर्थात किसके लिए, अर्थात x की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 2n+1 π/2। ये वैल्यू x की नहीं होना चाहिए। पुनः चूंकि x शामिल किसके लिए, r के लिए, x शामिल काहे के लिए, r के लिए, कौन, sin x और दूसरा क्या, cos x, तथा cos x भी सतत फलन है। ये भी कैसे फलन है, सतत फलन है। और 10x और हमारे पास 10x और 10x क्या है, तो 10x sin x बटे cos x, मतलब इन दोनों फलनों का ये क्या है, भागफल। इन दोनों फलनों का क्या है, भागफल है। और ये भागफल होने के कारण, ये भागफल होने के क्या कारण, x के उन सभी काहे के लिए, मानों के लिए कैसा है, सतत है। उन सभी मानों के लिए कैसा है, सतत है, जिनके लिए यह परिभाषित है, जिनके लिए यह कैसा फलन है, परिभाषित है। तो ध्यान दीजिए कि यह किसके लिए, ये cos x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए परिभाषित है। मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 ब्रैकेट में π/2, इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये कैसा होगा, परिभाषित होगा, और जिसके लिए परिभाषित है उसके लिए सतत होगा। प्रश्न अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबरी से 2x माइनस मोड ऑफ x एक सतत फलन है। इसके हल को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम क्या, हमारे पास दिया है f ऑफ x बराबरी से 2x माइनस मोड ऑफ x। हम मान लेंगे इस पहले को h के बराबर मान लेते हैं, माना कि क्या, h ऑफ x बराबरी से 2x मान लिया, तथा दूसरे को g ऑफ x के बराबर मान लेंगे, तथा g ऑफ x बराबरी से क्या, मोड ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, चूंकि h ऑफ x इक्वल टू जो 2x है, ये एक बहुपदी फलन है,
कौन सा? यह एक बहुपदी फलन है और हम जानते प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है तथा क्या लिखेंगे? तथा चूंकि प्रत्येक एक शामिल है आर के लिए, प्रत्येक x शामिल काहे के लिए? आर के लिए। बहुपदी फलन, कौन सा फलन? प्रत्येक x शामिल आर के लिए यह जो बहुपदी फलन है वो कैसा होगा? सतत फलन होता है। ये कैसा? सतत फलन होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए एच ऑफ एक्स बराबर टू ऑफ एक्स एक सतत फलन होगा। पुनः जी ऑफ एक्स, पुनः देखिए जी ऑफ एक्स बराबरी से हमने इसको माना है मोड ऑफ एक्स, मापांक फलन है। यह कैसा है? एक मापांक फलन है और हम जानते हैं कि प्रत्येक मापांक फलन एक शामिल आर के लिए सतत होता है। तो हम लिखेंगे तथा प्रत्येक एक शामिल आर के लिए कौन सा फलन? मापांक फलन। कैसा होता है? सतत होता है। इसके लिए प्रत्येक मापांक फलन कैसा होता है? सतत होता है। अतः इसका हम संयोजक फलन लेंगे। अतः कौन सा फलन? इन दोनों का अब हम संयोजक फलन लेंगे। संयोजक फलन में भी कुछ इस प्रकार से हम लिखते कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस क्या लिखें हम इसको? जी ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबरी से एच ऑफ एक्स मतलब 2x माइनस जी ऑफ एक्स मतलब मोड एक्स। काहे के लिए? प्रत्येक एक शामिल आर के लिए x की कोई भी रियल वैल्यू हो, प्रत्येक एक शामिल काहे के लिए? आर के लिए कैसा फलन होगा? सतत फलन होगा। क्योंकि दो सतत फलनों का अंतर है, वो भी एक सतत फलन होता। अतः एफ ऑफ एक्स बराबरी से हम लिख सकते हैं, अतः एफ ऑफ एक्स बराबरी से क्या? 2x माइनस मोड ऑफ एक्स एक सतत फलन है। कैसा फलन है? एक सतत फलन है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।